हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले झारखंड एसएससी सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड कट ऑफ ऑल शिफ्ट वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर कट ऑफ इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें तो ही आपका डाउट क्लियर होगा। कुछ प्रश्न पूछने से पहले आप पूरी वीडियो देख लें, उसके बाद अपना प्रश्न रखें। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, इसमें थोड़ा मिक में खराबी है तो थोड़ा सा घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगी, उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बेसिक जानकारी आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पेपर 1 में आप 37 प्रश्न सही बनाए हैं, तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है। 37 प्रश्न आपका सही है तो, और नहीं है सही तो आप यहीं पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पेपर 2 आप पेपर 3 आपका कितना भी मार्क्स क्यों ना हो, 500 कुछ मार्क्स क्यों ना हो। ठीक है, पेपर 2 पेपर 3 सभी लोग जानते हैं कितने मार्क्स के पेपर हैं। अब हम लोग सीधे कट ऑफ पर आते हैं। कट ऑफ सारे कट ऑफ अलग अलग है, सभी पेपर का अलग अलग कट ऑफ है। यहाँ पर 21 17 तारीख और 19 तारीख का बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर, हार्ड पेपर थे, मॉडरेट से हार्ड पेपर थे। दोनों टाइप के प्रश्न, मॉडरेट लेवल के भी प्रश्न थे, हार्ड लेवल के भी प्रश्न था। 18 तारीख और 20 तारीख को मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, नॉर्मल लेवल का प्रश्न था। 21 तारीख को ईजी से मॉडरेट लेवल के थे, कुछ प्रश्न आसान थे और हार्ड भी थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने अच्छा अटैम्प्ट किया। इस पेपर में लोगों ने 500 नंबर तक भी अटैम्प्ट किया है। ठीक है, इसका कट ऑफ मैं आपसे बहुत ज़्यादा रखने वाला था, पर फिर कम करके नॉर्मलाइज करने के बाद बहुत मुश्किल से इतना के आसपास रखा हूँ। ठीक है, इससे कट ऑफ आपको अंतर देखने को मिल सकता है ऑफिशियल कट ऑफ में, पर ऐसा बहुत कम चांसेस है आपको कट ऑफ इससे कम। ठीक है, इस कैटेगरी में 17 तारीख को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, इनमें आप 420 मार्क्स तक यदि जनरल कैटेगरी में आते हैं, इतना मार्क्स तक आपको नंबर है, तो आप प्रिपरेशन करते रहें फिजिकल के लिए। और बहुत सारे चैनल पर मैंने देखा 347 पर कट ऑफ बनाया, और कैसे कट ऑफ बनाया, यदि उन्होंने प्रीवियस एग्ज़ाम पीटी के एग्ज़ाम का कट ऑफ नहीं देखे हैं, 223 224 से प्लस कैंडिडेट को यहाँ पर जिनका नॉर्मल स्कोर था उससे ज़्यादा प्रश्न सही थे, 24 स्कोर थे। उसके बाद नॉर्मलाइज होने के बाद ये 350 के आसपास चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे कट ऑफ बनाया, 350 के आसपास रखा, तो इतना कम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मात्र 6000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करनी है। मेंस के बाद यहाँ पर पीटी के लिए 6000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, और पीटी के बाद यहाँ पर मात्र 3000, जो जितना पोस्ट है 3000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है, आपको कम मार्क्स पर है। आपको यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट थे सभी लोग बेहतर थे। 15,000 कैंडिडेट थे, 15,000 में 5% के आसपास एब्सेंट थे, बाकी सभी कैंडिडेट बेहतर थे। एक अव्वल दर्जे के स्टूडेंट थे जिन्होंने पीटी क्वालिफाई की, उसके बाद मेंस में आए, अव्वल दर्जे के कैंडिडेट थे। ठीक है, तो 21 तारीख में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 500 के आसपास टच किया है। मेरे पास मात्र 3 या 4 कैंडिडेट जो बताया, 2 या 3 कैंडिडेट बताए, सभी के 500 के आसपास मार्क्स है। किसी का 490 के आसपास मार्क्स है, किसी का 495 और किसी का 480 के आसपास मार्क्स है। ठीक है, एक कैंडिडेट 505 मार्क्स अपना बताया 21 तारीख के पेपर में। ठीक है, और इस पेपर का जो कट ऑफ बनेगा आपको 470 के आसपास आपका सही है इस पेपर में, तो आप सेफ जोन में है। यहाँ पर आप 450 तक है आपका मार्क्स, तो आप यहाँ पर पीटी के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए आपको जो 10 किलोमीटर के 1 घंटा में पूरा करना है, उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर 450 के आसपास, पर बहुत कम चांस है। आप उम्मीद रख सकते हैं 450 आपका मार्क्स है, तो उम्मीद यहाँ पर आप रख सकते हैं कि आपका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, इस जगह 450 मार्क्स हैं आपको 21 तारीख को, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। इसी आधार पर आप सारा आप -30 मानकर आप चल सकते हैं सभी में। इस पेपर में सभी में -30 मानकर आप चल सकते हैं। ठीक है, इस पेपर में अब हम लोग 17 तारीख और 19 तारीख के पेपर के बारे में बात करते हैं। ये पेपर थोड़ा आसान था और आसान से मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। ठीक है, इस पेपर में डिफ़िकल्ट थे और डिफ़िकल्ट से मॉडरेट लेवल के थे प्रश्न, तो यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल हुआ कैंडिडेट को अटैम्प्ट करने में। ठीक है, यहाँ पर यदि बेस्ट अटैम्प्ट देखा जाए तो पेपर 2 में लोगों ने 65-70 के आसपास बेस्ट अटैम्प्ट दिया, बेस्ट, और उससे नॉर्मल अटैम्प्ट सभी कैंडिडेट के गए हैं इस पेपर में, जो भी लैंग्वेज हो। चलिए अब इस पेपर को देखते हैं।
आप इसमें 20 नंबर कम कर कर, नॉर्मली आपके पास 20 नंबर कम है इस 17 तारीख की शिफ्ट में, मानकर आप 20 नंबर कम मानकर आप यहाँ पर पीटी के लिए तैयारी कर सकते हैं। 420 नंबर जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए तैयारी करें, प्रिपरेशन में लग जाएं। 400 मार्क्स तक है, आप प्रिपरेशन में लग जाएं। 21 और 19 तारीख के और 17 तारीख के शिफ्ट के कैंडिडेट शिफ्ट। तो ये रहा आपको 17 तारीख का शिफ्ट। अब 18 तारीख और 20 तारीख की बात करते हैं। 20 तारीख का जो पेपर था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे। 18 तारीख के मॉडरेट लेवल के पेपर थे, ना डिफ़िकल्ट था और ना ही आसान थे। तो यहाँ पर 450, यहाँ पर आप -20 कर कर, यानी जो 430 मार्क्स हैं आपका यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो आप यहाँ फिजिकल टेस्ट के लिए सभी में आप -20 कर लें, -20 कर लें सभी में। आप इतना नंबर है, आप फिजिकल टेस्ट के लिए तैयारी करें। उम्मीद रखें कि आपका रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। नहीं रिजल्ट होता तो किसी चीज़ का तैयारी करते रहें। फिजिकल टेस्ट का आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 6000 कैंडिडेट के आसपास रिजल्ट दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आपको सभी 6000 कैंडिडेट टॉप अच्छा खासा मार्क्स नहीं स्कोर किया हो। अच्छा मार्क्स का स्कोर ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इतना मार्क्स के आसपास प्रिपरेशन करते रहें। और 19 तारीख हो गया, 17 तारीख, 19 तारीख, ये कट ऑफ है। यहाँ पर फिर से आप सभी को बता देते हैं। यहाँ पर आप 20 कम के मान कर, आपके पास 20 माइनस है, तो आप प्रिपरेशन करते रहें फिजिकल टेस्ट के लिए। सभी पेपर में आप -20 कर लें, -20। अब इससे ज़्यादा ही आप मान के चलें, पर इसमें 17 तारीख को और 19 तारीख को बहुत मुश्किल है ज़्यादा अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो इस वजह से आप इसमें भी 20 माइनस कर लेंगे। इतना कम नंबर है, आप यहाँ से फिजिकल टेस्ट के प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। इसको नॉर्मलाइज किया जाए तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क यहाँ पर 470 का बराबर किया जाएगा, ठीक है। तो इनका भी कैंडिडेट का नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज करने के बाद जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लगभग आपको 530-33 पर कट ऑफ बनने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कट ऑफ से कुछ हेल्प मिला हो। तो ठीक है, कट ऑफ आपको इससे आप जो मैंने आप सभी को बताया 20-30 आप कम करके मान सकते। अब आपका जो प्रश्न होता है आप हमें वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसमें बहुत सारे दिक्कत है, इसका कट ऑफ बनाने बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। बहुत मुश्किल है कट ऑफ बनाना। यदि आप सभी लोग कुछ और कमेंट दे, जैसे हर शिफ्ट में, सभी शिफ्ट में 10-10 कैंडिडेट कम से कम अपना डिटेल देते हैं तो आसानी होगा कट ऑफ बनाना। नॉर्मलाइज करने में भी बहुत आसानी होगा। एग्जैक्ट तो नहीं बता 100% तो नहीं, आपको 60% इससे सही हो सकता है कट ऑफ, ठीक है। यदि 10-10 कैंडिडेट से ऊपर आपको यहाँ पर अपना डाटा देते हैं तो हर शिफ्ट में कितना उन्होंने सही किया, कितना उनका मार्क्स आ रहा है, ठीक है। सभी नेगेटिव मार्किंग हटाकर किस शिफ्ट में थे और किस कैटेगरी में थे और अपना मार्क्स देना है। यदि इतना देते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको एक्यूरेट कट ऑफ दे सकता हूं बनाकर, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ आपको मिल सकता है कट ऑफ। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। झारखंड से संबंधित जितनी भी आप लेटेस्ट जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको झारखंड एसआई का रिजल्ट बहुत जल्द अपलोड होंगे। उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में ही आपको रिजल्ट अपलोड हो जाए और उससे पहले संशोधित आंसर की लगभग 8 या 10 दिसंबर के आसपास, 10 से 15 दिसंबर के आसपास आपको संशोधित आंसर की भी अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पर। और इसी दिसंबर मंथ में आपको फाइनल रिजल्ट भी आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपको जो ऑल द बेस्ट नहीं, आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सभी को रिजल्ट हो। जितने भी कैंडिडेट हो, 6000 ही कैंडिडेट को यहाँ पर रिजल्ट होना है। तो सभी 6000 कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट। पीटी के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, आप फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते रहें, बेहतर करें। और सभी कैंडिडेट जो जितने भी 15000 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया, सभी लोग प्रिपरेशन करते रहें। यदि आपका मार्क्स इससे प्लस गए हैं तो आप इसमें 10 जो मैंने बताया उससे माइनस करके आप देख लें, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।